When you say the word with authority, it released its powers. है ना, जब आप परमेश्वर के वचन को अधिकार से बोलते हैं तो वो अधिकार ही जो है वो उस वचन की सामर्थ को उसमें से निकाल करके आपके जीवन में प्रगटीकरण में लेकर के आता है। जब आप वचन को अश्योरेंस से बोलते हैं, है ना, जब आप वचन को पूरे निश्चय के साथ में बोलते हैं तो वो वचन जो है वो आपके जीवन में जो है वो जब निश्चित, आप जब स्वयं में निश्चित हो जाते हैं तब वो वचन की सामर्थ जो है वो उस वचन में से निकल करके दूसरे लोगों तक में प्रवाहित होती है ना। जब आप वचन को लेकर के बहुत सर्टेन होते हैं, जब आप वचन को लेकर के कह रहे मैं इस वचन को लेकर के अगर प्रचार कर रहा हूं तो मैं इस वचन के ऊपर खड़ा उतर रहा हूं, तभी जाकर के, तब जब आप जेन्युइनली उसके ऊपर अश्योर्ड और सर्टेन होते हैं, then only the word of God begins to work and function in your life. Then only the word's power will release from it and just begin to dwell or manifest in your life. जब तक आपको स्वयं को इस वचन के ऊपर assurance नहीं है, जब तक आप स्वयं इस वचन के ऊपर certain नहीं है that whatever I am saying or whatever I am declaring upon my situation, अगर आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ को उसमें से निकल करके, उसमें से पॉप अप होकर के आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन में लेकर के आना चाहते हैं, then you need to be certain and be assured of that whatever the things I am just meditating from the word of God, it is true. I believe upon that. जब आप assured रहेंगे, जब आप certain रहेंगे, जब आप उसके ऊपर meditate करते हुए believe करते जाएंगे, then it will gonna help you to take authority over the word. ये फिर आपकी मदद करेगा कि उस वचन को आप अधिकार से बोलने वाले। पास्टर साहब, हमने प्रार्थना करी, परंतु इनिशियल डेज में हम लोग जब प्रभु में नए नए आए थे, जब हम लोग वो प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए थे, जब हम वो कन्वेंशन अटेंड करके आए थे, जब हम वो लीडर समिट अटेंड करके आए थे, तब तो हमारे अंदर से बहुत ही ज्यादा फायर निकल रही थी पास्टर साहब। परंतु उसके बाद में आजकल प्रार्थना करते हैं, बीमार लोग आते हैं, उनके ऊपर सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा आती है, उनके लिए सिर पे हाथ रख करके प्रार्थना करते हैं, but don't know why it seems like that the power is not releasing from us. Correction to be noted. First of all, power is not in you, but it's in his word. It's not you who can transmit power, but it is his word that can transmit the power. Second thing is that कि यदि आप में से सामर्थ नहीं निकल रही है, आपके बोले हुए वचनों में से सामर्थ नहीं निकल रही है, you need to analyze this one thing, that are you using the word with authority? कि जब आप और मैं बीमारों के ऊपर सिर पर हाथ रखेंगे और खुद ही अधिकार को नहीं ले पाएंगे तो कैसे वो बीमारी ठीक होगी? यदि आपके हाथों से अब और ज्यादा चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम नहीं हो रहे ना, तो आपको यहां पर डाउट करने की जरूरत नहीं है कि कहीं सामर्थ चली तो नहीं गई, कहीं कोई पाप में तो नहीं गिर गया, परंतु अपने आप को इवैल्यूएट करने की जरूरत है that when I am praying, am I being certain when I am praying for this sick person? Am I being assured when I am praying for the demonic possessed person? यदि आप खुद स्वयं में assured नहीं है, यदि आप खुद स्वयं में इस चीज को लेकर के क्या बोलेंगे, इसको अश्योर को निश्चित नहीं है, तब तक आप उस सामर्थ को उस व्यक्ति के सामने रिलीज नहीं कर पाएंगे। You will never be able to release the power that dwells in the word unto someone for whom you are praying until and unless you won't use it as an authority. पर पता है क्या हो रहा है? शत्रु आजकल विश्वासियों को, या मैं यूं कह लूं कि सेवक लोगों को, इसके ऊपर अथॉरिटी के साथ में बोलने के लिए ही शैतान यूज कर रहा है लोगों को। शैतान यूज कर रहा है लोगों को कि वो अथॉरिटी में लैक करने वाले हो सके। उनके अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि अरे यदि मैं 15 साल हो गए, रीढ़ की हड्डी का गैप कम नहीं हो रहा है, वचन को जानता हूं, वचन पे विश्वास भी करता हूं, हाँ होगा। आसपास के लोगों का विश्वास देख करके कुछ अंदर से खुद को भी उबलना तो हो जाता है, परंतु जब स्वयं के ऊपर अधिकार नहीं ले पाते ना, तो फिर उस सामर्थ को अनुभव नहीं कर पाते। 15 साल हो गए, घुटनों में या कमर में समस्या है, तो विश्वास करते हैं, हाँ वचन को जानते भी हैं, ओ बहुत अन्य भाषा में प्रार्थना भी करते हैं, पवित्र आत्मा से भर भी जाते हैं, परंतु फिर भी उस चंगाई को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अधिकार नहीं लेंगे तो वो सामर्थ्य नहीं निकलेगी,
और वो सामर्थ नहीं निकलेगी तो वो सामर्थ चंगा ही नहीं कर सकेगी। जब आप अथॉरिटी के साथ में अपने हालातों पे, जब आप अथॉरिटी के साथ में अपने शरीर पे, जब आप अपनी अथॉरिटी के साथ में अपनी सिचुएशन पे परमेश्वर के वचन को अथॉरिटी के साथ में लेकर के आएंगे कि जब प्रभु का वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हो गया हूं, तो ये मेरी रिपोर्ट है, ये मेरी हीलिंग रिपोर्ट है, ये मेरी ब्लड रिपोर्ट है, ये मेरी फिजिकल टेस्ट होने की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के आधार पे मैं चंगा हो गया हूं, तो अब मुझे और कोई चीज को नहीं देखना है। आई एम यूजिंग एन अथॉरिटी, आई एम बीइंग सर्टेन, आई बिलीव अपॉन दिस वन थिंग, आई एम अश्योर्ड अपॉन दिस वन थिंग दैट आई एम हील्ड, और इसीलिए मैं इसको अथॉरिटी के साथ में यूज कर रहा हूं, सो दैट द पावर विल बी रिलीज्ड इन मी, so that the power will be released in my circumstances and my situation. जरूरी है अथॉरिटी या अधिकार में आ जाना, जिस अधिकार को जब आप लेंगे तो सामर्थ को रिलीज करेंगे, अपने स्वयं के जीवन में रिलीज करेंगे, और इससे बढ़ करके जिस व्यक्ति के लिए भी आप प्रार्थना करेंगे या किसी को भी मिनिस्टर करेंगे, when you speak it with authority, then the power from the word will be released upon that so and so.